नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश भर में संविधान दिवस समारोहों का आयोजन, कर्मचारियों और अधिकारियों को दिलाई गई संविधान की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की केंद्र से तपोवन में राष्ट्रीय ई विधान अकादमी स्थापित करने की मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना के बिगड़े हालात के लिए प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेवार। और राज्य में 5वें दिन भी जारी रहा वर्षा तथा बर्फबारी का सिलसिला, पूरा प्रदेश जोरदार ठंड की चपेट में। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय संविधान पारित किए जाने की वर्षगांठ के रूप में आज संविधान दिवस मनाया गया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन देश की संविधान सभा ने भारत का संविधान पारित किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इस मौके पर प्रदेश भर में शपथ समारोहों का आयोजन किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन शिमला में अधिकारियों को संविधान की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राज्य के लोगों को संविधान दिवस की बधाई दी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बचत भवन शिमला में और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने उपायुक्त कार्यालय नाहन में अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान में दिए गए अधिकारों व कर्तव्यों की शपथ दिलाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान वो ताकत है जो इस देश को अखंड रखने के साथ साथ नए भारत के निर्माण की बुनियाद भी तैयार करता है। उन्होंने कहा कि पार्टी 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान दिवस को लेकर बुद्धिजीवी सम्मेलनों का आयोजन करेगी। इस बीच आकाशवाणी शिमला में भी अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश के सभी विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनका एकमात्र एजेंडा प्रधानमंत्री का विरोध करना है। जयराम ठाकुर आज जम्मू के महानपुर और बुशोली क्षेत्र में जिला विकास परिषद के चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में भी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सफल प्रयास किए हैं। उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्वस्थ परंपराओं को पोषित और विकसित किए जाने की जरूरत है, ताकि समतावादी समाज की स्थापना से तीनों अंगों में बेहतर समन्वय बना रहे। परमार आज गुजरात के केवड़िया में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार से आग्रह किया कि धर्मशाला के तपोवन में स्थित विधानसभा भवन में राष्ट्रीय ई विधान अकादमी की स्थापना की जाए। ऐसा करने से यहां सांसदों और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों और अधिकारियों को ई विधान प्रणाली का आसानी से प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। साथ ही इस भवन का उचित इस्तेमाल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे और ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकाघाट के बरछवाड़ में प्री कोचिंग सैनिक अकादमी का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ होगा। 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस अकादमी के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। महेंद्र सिंह ठाकुर आज संधोल में सीएसडी कैंटीन और सैनिक विश्राम गृह निर्माण को चयनित भूमि के निरीक्षण के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
चंबा खजियार मार्ग पर एक कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 युवकों की मौत हो गई। ये दुर्घटना गेट नामक स्थान पर हुई। दुर्घटना के समय युवक चंबा से अपने घर की ओर जा रहे थे। मृतक युवकों की आयु 19 से 24 वर्ष के बीच है। दुर्घटना का कारण सड़क की हालत खराब होना बताया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालात के लिए प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया है। राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जम्मू कश्मीर के निकाय चुनावों में प्रचार में व्यस्त हैं। इससे साफ है कि भाजपा अपनी राजनीति और चुनावों को ज्यादा महत्व देती है। इस बीच ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए हर प्रदेशवासी का जीवन अनमोल है। उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या और मृत्यु दर में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण सामाजिक समारोह और आम जनता द्वारा बरती गई ढील है। इसी के चलते सरकार ने एक बार फिर ऐसे समारोहों में लोगों की संख्या को नियंत्रित किया है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश को 15वें वित्त आयोग की पहली किश्त के रूप में 430 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। आज कुटलैहड़ की रैनसेरी पंचायत में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये धनराशि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज पंचायतों में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। वीरेंद्र कंवर ने इस मौके पर लमलैहड़ी में पोल्ट्री प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा भी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि लगातार जारी है। आज राज्य में 11 लोगों की अभी तक कोरोना से मौत हुई है। इनमें से सर्वाधिक 4 मौतें शिमला जिला में हुई, जबकि मंडी और कुल्लू में 3-3 तथा कांगड़ा में 1 मौत हुई है। प्रदेश में आज अभी तक कुल 93 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 34 मामले शिमला जिले में दर्ज किए गए। इसके अलावा मंडी और कुल्लू में 21-21, सोलन में 12 और लाहौल स्पीति में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 36,659 हो गई है। इनमें से 7,289 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 5वें दिन भी वर्षा व बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिससे पूरा प्रदेश जोरदार ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान कोठी में सर्वाधिक 60 सेंटीमीटर, खदराला में 20, कल्पा में 17, गोंदला में 15, कुफरी और मनाली में 10-10 तथा केलंग में 3 सेंटीमीटर हिमपात दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला की जाखू पहाड़ी पर बीती रात इस मौसम का पहला हिमपात हुआ। ताजा बर्फबारी के चलते प्रदेश में 277 संपर्क सड़कें और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। शिमला जिला की 3 मुख्य सड़कें शिमला नारकंडा, ठियोग रोहडू और ठियोग चौपाल पर भी आज दिन भर यातायात बाधित होता रहा। उधर कुल्लू जिला के ऊंची क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जबकि भारी बर्फबारी के कारण लाहौल घाटी का सड़क संपर्क आज भी शेष विश्व से कटा रहा। बर्फबारी के कारण किन्नौर जिला में सेब सीजन प्रभावित हुआ है। शिमला सहित राज्य के निचले इलाकों में आज दिन भर घने बादल छाए रहे तथा रुक रुक कर वर्षा होती रही। इस बीच मौसम विभाग ने कल से राज्य में मौसम के साफ हो जाने की संभावना जताई है। पार्वती पन विद्युत परियोजना चरण 2 में बिजली उत्पादन और परीक्षण का कार्य आज से आरंभ हो गया है। कुल्लू के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षण कार्य के चलते गड़सा वैली के हुरला नाला का जलस्तर कभी भी घट या बढ़ सकता है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे नाले के समीप न जाएं और अपने पशुओं को भी नाले से दूर रखें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में संविधान दिवस समारोहों का आयोजन, कर्मचारियों और अधिकारियों को दिलाई गई संविधान की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार की केंद्र से तपोवन में राष्ट्रीय ई विधान अकादमी स्थापित करने की मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना के बिगड़े हालात के लिए प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेवार। और राज्य में 5वें दिन भी जारी रहा वर्षा तथा बर्फबारी का सिलसिला, पूरा प्रदेश जोरदार ठंड की चपेट में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।